टॉपिक क्या है? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। कौन सा अकाउंट? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्या होता है? ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका मेन काम होता है रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना, है ना। दे प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। वो लोग क्या बनाता है? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से पहले, किससे पहले? नॉर्मल नॉर्मल जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो क्या करता है? पहले ट्रेडिंग बनाता है, फिर पीएल बनाता है, फिर बैलेंस शीट बनाता है। लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो ट्रेडिंग से भी पहले क्या बनाता है? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। क्योंकि वो रॉ मटेरियल को, कच्चा सामान को जो है वो कन्वर्ट करता है किसके में? फिनिश गुड्स में। तो फिनिश गुड्स होने तक का जितना भी खर्चा होता है, लाइक मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री वेजेस, रॉयल्टी, प्रोडक्शन चार्जेस, कुछ भी होता है वो सब चार्ज होता है किस अकाउंट में? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। जब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है तो ट्रेडिंग का स्कोप बहुत कम हो जाता है। ट्रेडिंग में सब कुछ नहीं आता है ना। सब कुछ कहाँ चला जाता है? मैन्युफैक्चरिंग में। ट्रेडिंग मतलब क्या होता है ये बताओ? ट्रेडिंग मीन्स खरीदना, बेचना। मैन्युफैक्चरिंग मीन्स रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना किसमें? फिनिश गुड्स में। तो किसमें ज्यादा प्रोसेस होता होगा? मैन्युफैक्चरिंग में। ट्रेडिंग में क्या है? गए बड़ा बाजार से खरीद कर आए और यहाँ पे थोक, वहां पे थोक में खरीद कर आए, यहाँ पे रिटेल में क्या कर दिए? बेच दिए। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में ऐसा होता नहीं है। यहाँ पे जैसी टेक्सटाइल जो है ये मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है। कैसा कंसर्न है? वो कॉटन खरीद के लाती है, उससे थ्रेड बनाती है, थ्रेड बनाने के बाद उससे शर्ट का पीस बनाती है। तो वो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट की किसके में? फिनिश गुड्स में। जो थ्रेड होता है दैट इज कंसीडर्ड एज सेमी फिनिश गुड्स। वो पूरा प्योर है क्या? कन्वर्ट हो चुका है फिनिश गुड्स में? नहीं। वो जो थ्रेड है वो क्या है? सेमी फिनिश गुड्स, दैट इज कॉल्ड वर्क इन प्रोग्रेस। उसको और क्या बोला जाता है? वर्क इन प्रोग्रेस। समझेगा? अच्छा, जो कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ा है, जो कॉस्ट शीट पढ़ा है, उसके लिए तो ये बहुत आसान है। जैसे उसमें करते थे वैसे ही इसमें भी करना है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो आ जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम के साथ ऐड करेंगे डायरेक्ट वेजेस, तो आ जाएगा प्राइम कॉस्ट के साथ ऐड करेंगे फैक्ट्री खर्चा, तो आ जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड, है ना। ऐड करेंगे ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, लेस करेंगे क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो वही चीज करना है किसके अंदर में? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर में। किसके अंदर में? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर में। ऐसे ही ये क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन हम कराएंगे, बाकी सब तुम लोग अपने से कर लेगा, इतना मेरे को ट्रस्ट है तुम लोग पे। देखो, प्रिपेयर अ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ऑफ अ कंसर्न। क्या बना रहा है बोलो? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर इंफॉर्मेशन ऑफ प्रेजेंटेड बाय मल्होत्रा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। क्या दिया हुआ है? स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक कितना टाइप का है? 3 टाइप का। रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स जो डील करता है दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग कंसर्न। उसको क्या बोलते हैं? ट्रेडिंग कंसर्न। तो यहाँ पे फिनिश गुड्स जो है वो कहाँ चार्ज होगा? ट्रेडिंग में। कहाँ चार्ज होगा? ट्रेडिंग में, है ना। कैरेज इनवर्ड ऐड होगा, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ऐड होगा, वेजेस ऑफ वर्कर, ठीक है, हायर ऑफ स्पेशल प्लांट, बिना स्पेशल प्लांट के प्रोडक्शन होना पॉसिबल नहीं था। रॉयल्टीज क्या होता है बोलो? जैसे मारुति सुजुकी है ना, तो सुजुकी कहाँ की कंपनी है? जापान की। तो वो डिजाइन बेचती है कहाँ पे? इंडिया में। और उसके लिए वो रॉयल्टी चार्ज करती है। क्या चार्ज करती है? तो रॉयल्टी अगर हम नहीं देंगे तो डिजाइन ही, इसलिए इट इज अ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ना। वेजेस के साथ वेजेस आउटस्टैंडिंग क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। ये सब देख देख के क्या करना है? छापना है, ऐड होगा। मटेरियल रिटर्न, माने ये कहीं ना कहीं परचेज रिटर्न है, तो परचेज से क्या हो जाएगा? ये लेस हो जाएगा। फैक्ट्री रेंट है, सुपरवाइजर सैलरी है, सेल ऑफ स्क्रैप लास्ट में लेस हो जाएगा। चलेगा? और कुछ तो है नहीं। चल भाई छुपा हो जाए थोड़ा सा। बहुत तेरा पीसीएस है ना, बहुत पढ़ा है। चलेगा? क्रेडिट साइड कुछ भी नहीं आएगा। लाइन से कॉस्ट शीट इस साइड में बनाना है।
हेडिंग क्या रहेगा ये बोला, यही तो एक आता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ऊपर में कभी भी अकाउंट लिखोगे ना तो पूरा लिखोगे। आओ, सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक, इसके साथ ऐड करोगे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ऐड करोगे कैरेज इनवर्ड, लेस करोगे मटेरियल रॉ मटेरियल रिटर्न, रिटर्न था ना, लेस करोगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। इतना करने के बाद जो आएगा दैट इज कॉल्ड रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, इसको क्या बोला जाता है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। रॉ मटेरियल कंज्यूम के साथ ऐड करके डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस के साथ आउटस्टैंडिंग था ना, वो दोनों को क्या करोगे, ऐड करोगे। ऐड करोगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंस में दो चीज आएगा, एक रॉयल्टी और एक कुछ था ना, हायर चार्जेस ऑफ स्पेंसर प्लांट। एक बार बताओगे रॉ मटेरियल कितना है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 6000, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, अच्छा ठीक है, नहीं नहीं ठीक है, चलेगा। रॉ मटेरियल का यही है, रॉ मटेरियल का 6800 है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कितना है 68,000, कैरेज इनवर्ड कितना है 2100, मटेरियल रिटर्न कितना है 4000, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 8000, चलेगा ये। इतना करेंगे तो क्या आ जाएगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम। डायरेक्ट वेजेस कितना दिया हुआ है, वेजेस दिया ना, वेजेस ऑफ वर्कर 28,000 शायद, आउटस्टैंडिंग नीचे में दिया होगा 2000, ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 30,000, रॉयल्टी कितना था 1800 और हायर चार्जेस 2200, दोनों को ऐड करेंगे तो 4000। एवं कोई बताएगा इसको ऐड करके कितना है, 8000, 8000 चला गया, 4000 उधर चला गया, तो 28, 62, 64, 64,900 कितना आया 64। क्या करिए, ये दोनों को, ये तीनों को प्लस किए, इन दोनों को माइनस किए, तो कितना आया 64,000 एंड ये तीनों को अब ऐड करेंगे ना, दैट इज कंसिडर्ड एज प्राइम कॉस्ट। क्या बोला जाएगा इसको, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के साथ ऐड करेंगे सारा फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस जो भी बचा कुचा है, जैसे देखा जाए तो ये लिख लिए हम लोग, ये भी लिख लिए, ये भी लिख लिए, ये भी लिख लिए, ये भी लिख लिए और ये भी, अब ये सब बचा हुआ है, बोलो एक एक करके। डेप्रिसिएशन कितना है, डेप्रिसिएशन 12,000, फिर क्या है बोलो, फ्यूल एंड पावर कितना है 6,800, फिर क्या है, रिपेयर ऑफ मशीनरी कितना है 3,000, तारपरे वर्क मैनेजर सैलरी 7,500, मटेरियल रिटर्न तो ऑलरेडी एडजस्ट है, फैक्ट्री रेंट 2,000, फिर सुपरवाइजर सैलरी 3,600, इसमें से लेस कर दोगे सेल ऑफ स्क्रैप, सेल्स ऑफ 2,000 है, ये सारा ऐड करके इसमें लेस करके जो आएगा वो यहाँ पे लिखोगे, इसके साथ ऐड करोगे ओपनिंग WIP, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, लेस करोगे क्लोजिंग WIP, ओपनिंग WIP कितना है बोलो 7,000, क्लोजिंग
ये सारा करने के बाद इसके साथ ये ऐड करोगे, ये लेस करोगे, दैट इज कंसीडर्ड एज, ये जो आया इसको बोला जाता है फैक्ट्री ओवरहेड। क्या बोला जाता है? या फैक्ट्री कॉस्ट बाय ट्रेडिंग अकाउंट, बाय ट्रेडिंग, क्योंकि यहां से ट्रांसफर होगा कौन से अकाउंट में? अभी बताया चला है कि पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनता है, फिर ट्रेडिंग बनता है, फिर पीएल बनता है, फिर, तो जैसे ट्रेडिंग में जीपी आता था तो ट्रांसफर होता था पीएल में, अब पीएल में जो नेट प्रॉफिट आता था वो ट्रांसफर होता था कैपिटल में, है ना? तो वैसे ही यहाँ पे जो आएगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ट्रांसफर। इसको लिखोगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस। चलेगा? करो कैलकुलेशन, करो, खाली कैलकुलेशन तो है। बोलो, ये टोटल कितना आया? 98,900। इन सबको ऐड करेंगे तो 12,000, 6,800, 3,200, 7,500, 2,000, 3,600, 33,100। इन दोनों को प्लस करो, 1,32,000, 134,100, यही 134,100। चलेगा? करो कॉपी। देखो एक बार क्वेश्चन 3 बनाएगा जिसका बन गया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है? From the following particulars, prepare a manufacturing account for the year ended 31st December 2023. ओपनिंग रॉ मटेरियल दिया है, क्लोजिंग रॉ मटेरियल यहाँ पे दिया हुआ है। तो पहले 2 ओपनिंग रॉ मटेरियल 5275 एड रॉ मटेरियल परचेज 152630 लेस क्लोजिंग रॉ मटेरियल 2940। एड लेस करने के बाद कितना है? बोलो बोलो। 154,965 रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, फिर फैक्ट्री वेजेस 86,300 ऐड करके कितना आया? प्राइम कॉस्ट आ जाएगा ना? हाँ, 2465 ऐड करेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस 12,420 ऐड करेंगे फ्यूल 15,270 ऐड करेंगे अदर फैक्ट्री ओवरहेड दैट इज 16,000। सारा ऐड करके बताओ। हाँ, 43। अच्छा ठीक है, ऐसे ही बोलो ना। अच्छा रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, 1 मिनट दो मेरे को। हाँ फिर नशा। बोलो कितना आया सबको जोड़ के? 43,43690 ऐड करके बोलो 284955। इसके साथ ऐड करेंगे ओपनिंग WIP लेस करेंगे क्लोजिंग WIP। ओपनिंग WIP कितना है?
हाँ 3950, क्लोजिंग कितना है 31, बोलो 285755, है ना। फैक्ट्री कॉस्ट बाय ट्रेडिंग 285755। From the following ledger balance, prepare manufacturing accounts for the year ended 31st December 2023. हेडिंग की तरफ फॉर्मेट होगा। रॉ मटेरियल कितना है 2, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 15,000, फिर ये स्टॉक ऑफ WIP दिया हुआ है वो तो लास्ट में होता है। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ऐड करेंगे, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कितना है 1,31,000 ऐड करेंगे, और तो कुछ नहीं है ऐड करने वाला शायद। लेस होगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है 8,500, माइनस करके कितना आया 1,37,500। चलेगा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग रॉ मटेरियल कंज्यूम। इसके साथ ऐड करो डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री वेजेस दिया हुआ है ना 73,600, और तो कुछ नहीं दिया हुआ है वेजेस से रिलेटेड। इन दोनों को ऐड करके बताओ तो आएगा प्राइम कॉस्ट। टू लैख 11,100, इसके साथ ऐड करो फैक्ट्री रेंट, है ना। फैक्ट्री रेंट कितना है 6,000, ऐड करो सैलरी ऑफ फैक्ट्री मैनेजर 18,000, डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री सेट कितना है 3,000, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी 5,000, और क्या है क्लोजिंग स्टॉक है ना कितना हुआ 82632, 243100, ऐड ओपनिंग WIP लेस क्लोजिंग WIP। ओपनिंग WIP कितना दिया हुआ है 8,000, क्लोजिंग WIP यहाँ पे दिया होगा 4,000, लेस करके सॉरी ऐड करके 247100 बाई ट्रेडिंग अकाउंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ 2,47,100 कर। देखो एक बार ये स्पॉटलाइट ऑन है
वहां पे ऑफ करो तो। हाँ, ठीक है। देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है मेरे पास। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर द ईयर ended 31st December 2023 to opening stock of raw material 6,000 at purchase of raw material 37800। वेजेस तो बाद में जाएगा, रॉयल्टी ऑफ प्रोडक्शन बाद में जाएगा, कैरेज ऐड होगा, कैरेज ऑन कैरेज इनवर्ड कितना है 600। फैक्ट्री रेंट आएगा नहीं, कॉस्ट ऑफ डिजाइन आएगा नहीं, ठीक है। तो उसके बाद डेप्रिसिएशन फ्यूल होगा नहीं, ये होगा नहीं, वेजेस होगा नहीं, मटेरियल रिटर्न लेस होगा, लेस होगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। मटेरियल रिटर्न कितना है 1200, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है 5300, एडलेस करें कितना आया 900। चलेगा ये, हेलो, चलेगा ये। उसके बाद क्या बोलो, ये आ गया क्या रॉ मटेरियल कंज्यूम, इसके साथ ऐड करेंगे डायरेक्ट वेजेस। आउटस्टैंडिंग वेजेस भी है क्या, हाँ, डायरेक्ट वेजेस है 27500, एड आउटस्टैंडिंग वेजेस 600 3 सॉरी 28100, ऐड करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या आएगा, रॉयल्टी, रॉयल्टी कितना है 4000, और कॉस्ट ऑफ डिजाइन कितना 1200, दोनों ऐड करके 5400। ये सब ऐड करेंगे 8100, ये सब ऐड करेंगे तो क्या आएगा प्राइम कॉस्ट 71,000। इसके साथ ऐड करेंगे क्या चीज, फैक्ट्री रेंट, डेप्रिसिएशन, फैक्ट्री रेंट कितना है 5700, डेप्रिसिएशन कितना है 6000, फ्यूल एंड पावर 8300, फिर क्या है सुपरवाइजर सैलरी 6000, यहाँ से लिख रहे, वेजेस हो गया, रिटर्न हो गया, रिपेयर टू प्लांट, रिपेयर कितना है रिपेयर, ये सारा ऐड करके बताओ 27600, ऐड करके बताओ। अच्छा, इसके साथ ऐड करेंगे ओपनिंग WIP, ओपनिंग WIP कितना है 2000, यही ना, क्लोजिंग WIP तो नीचे दिया ही हुआ है, लेस क्लोजिंग WIP 1300, उसी का, ये दोनों को ऐड करो 99।
यहाँ का टोटल है ना इन दोनों का, तीनों का कैसे 99,000 कितना आ रहा है बोलो। 99,700 यहाँ पे कितना आ रहा है? ठीक ही तो लिख रहे थे बे पगला लोग। अब ये जो आया बाय ट्रेडिंग 99,700 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोल के चार्ज कर दोगे, चलेगा? होप following are the available about the manufacturing business of a limited company as on 31st December 2023। क्या क्या दिया हुआ है? रॉ मटेरियल स्टॉक है, वर्क इन प्रोग्रेस है, रॉ मटेरियल परचेज दिया हुआ है, ऑफिस इक्विपमेंट परचेज दिया हुआ है, फैक्ट्री ओवरहेड है, कैरेज आउटवर्ड है, कैरेज आउटवर्ड आएगा नहीं, ऑफिस इक्विपमेंट परचेज आएगा नहीं, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट दिया हुआ है, फ्यूल आएगा, इलेक्ट्रिसिटी आएगा, सेल ऑफ स्क्रैप माइनस हो जाएगा। बस इतना ही तो आइटम है ना? इसको हम यहाँ कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको यहाँ लगा रहे हैं। टू ओपनिंग रॉ मटेरियल एट परचेज, कैरेज है क्या? कैरेज इनवर्ड नहीं है, लेस क्लोजिंग रॉ मटेरियल, ओपनिंग रॉ मटेरियल 18,000, क्लोजिंग रॉ मटेरियल 20,000, परचेज कितना है 40,000, 38,000 हो जाएगा। एड वेजेस, फैक्ट्री वेजेस कितना है 58,000 ना, दोनों को ऐड कर देंगे तो 96,000। ये आ गया प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट के साथ ऐड करो फैक्ट्री ओवरहेड कितना है, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट 7,000, फिर क्या है फ्यूल कितना है 9,000, इलेक्ट्रिसिटी 3,000, लेस सेल ऑफ स्क्रैप 2,000, ऐड लेस करके ऐड करके इसके साथ ऐड करेंगे ओपनिंग WIP 8,000, क्लोजिंग WIP लेस करेंगे 7,000, कितना आएगा वो 113,800 बाय ट्रेडिंग अकाउंट 1,13,800 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सर देखो क्या बोला है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर एक्सपेंसेस ऑफ Annapurna Manufacturing Company, Howrah, prepare manufacturing account for the year ended 31st December 2023 to find out the production cost of goods। परचेज ऑफ मटेरियल दिया हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस है, कैरेज और मटेरियल है, फैक्ट्री रेंट है, फैक्ट्री लाइटिंग है, फैक्ट्री पावर एंड फ्यूल है, इनडायरेक्ट वेजेस है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, हायर चार्जेस ऑफ मशीन एंड टूल्स है, और फैक्ट्री स्टोर यूज्ड है। कुछ करना नहीं है, हमको ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल नहीं दिया है तो नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली हम स्टार्ट करेंगे परचेज से, परचेज के साथ ऐड करेंगे कैरेज, तो ये आ गया रॉ मटेरियल कंज्यूम, क्या आ गया, इसके साथ ऐड कर देंगे मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, करने के बाद जो आएगा दैट इज कॉल्ड प्राइम कॉस्ट। अब प्राइम कॉस्ट के बाद फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री रेंट
फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री पावर, इनडायरेक्ट लेबर चार्जेस, रिपेयर, हायर चार्जेस और फैक्ट्री स्टोर। सबको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट। यही ट्रांसफर हो जाएगा ट्रेडिंग में। बनेगा या बनाए? एक बार इसका कैलकुलेशन बताएगा तुम लोग, बोलो। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कितना दिया हुआ? 25,000। कैरेज कितना है? 1500। और 26,500 रॉ मटेरियल कंज्यूम आ गया। मैन्युफैक्चरिंग वेजेस है 22,500, ऐड किए 49,000, सही ना? फैक्ट्री रेंट 2400, फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री पावर 5,600, इनडायरेक्ट लेबर, रिपेयर, हायर चार्जेस, फैक्ट्री स्टोर, सबको ऐड करके 61,500, इसके नीचे ऐड करके इन सबको ऐड करके कितना आया? 12,500, है ना? तो 61,500